लोकसभा चुनाव में क्या विधायक रागिनी जी कहीं से सांसद चुनाव लड़ेंगी? क्या लोकसभा जाना पसंद करेंगी? 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी पार्टी का इंडिया की? एमपी में एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को हटाना है, हाँ, अब कांग्रेस को जो है कमज़ोर करने का काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। यदि आप थोड़ी थोड़ी वोटें काटेंगे तो हो सकता है वो सत्ता से बाहर हो जाए। क्या कुछ विधायक आप लोग के जीत के आएंगे? 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी पार्टी का इंडिया की? विभाष जी, अच्छी तैयारी चल रही है। अभी तो फिलहाल विभिन्न विधानसभा चुनाव जो हैं प्रदेशों में उनकी डेट्स आ गई हैं और वहाँ पे अभी शुरू हो गया है प्रचार प्रसार। तो मुझे लगता है कि उनके प्रचार प्रसार के बाद फिर जो इंडिया का गठबंधन है वो अपने एजेंडे पे जो है उस पे देखिए कि आगे जा कर के किस तरीके से क्या डिविजन्स होते हैं, क्योंकि ये आपका ऊपर के स्तर का ये डिसीजन है, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। और बस अब यही उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं और बेहतर होती जा रही हैं, क्योंकि जनता में जागरूकता बढ़ती जा रही है। जनता को एक चेंज की ज़रूरत है। आपके सहयोगी दल थोड़ा सा एमपी में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश बीच में थोड़ा सा कुछ जो है तल्खी बढ़ गई टिकट को लेकर, तो भाई ये चर्चा चली क्या गठबंधन चल पाएगा कि नहीं कांग्रेस से आप लोगों को। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय भी खूब बोल रहे हैं, जब से घोषित आप लोगों ने जीता है तब से कह रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ जिता दिया और आप लोगों ने हिमाचल में हरा दिया। उसके बाद अध्यक्ष जी का आता है अखिलेश जी का कि उनको चिरकुट नेता कह देते हैं। इसमें बड़ा हो हल्ला मचा है, तो ये कैसे फिर ये सब जोड़ी आगे चलेगी? विभाष जी, अभी देखिए अब विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और सब लोग अपने अपने स्तर पे मजबूती से लगे हुए हैं। अब ये चुनावों के बाद जैसा भी हम लोगों के पार्टी से निर्देश किया जाएगा, दिशा निर्देश दिया जाएगा, जो भी अपर गठबंधन की जो भी हायर कमिटीज़ हैं उनकी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद जब जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। एमपी चुनाव का क्या हाल है अभी? तो देखिए, अच्छी स्थिति है, जनता बदलाव की मांग कर रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। जिस तरीके से पढ़ाई का स्तर जो है, जिसकी अब तक में हमने अपेक्षा की थी कि उसको और बेहतर होना चाहिए था, कम से कम हमारा गरीब का भी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ये एक सपना है जिसको इन्होंने हमें दिखाया, लेकिन उस पर आज अगर धरातल पे देखें तो कोई काम नहीं हुआ है। अगर हम चिकित्सा शिक्षा पे देखें तो बहुत ही एक नेगेटिव फीडबैक है, जनता बहुत परेशान है। सुरक्षा की बात मैंने आपको कही दी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है जनता बदलाव चाहती है और बदलाव आपको दिखाई देगा विधानसभा के चुनाव में। एमपी में एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को हटाना है, हाँ, अब कांग्रेस को जो है कमज़ोर करने का काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। यदि आप थोड़ी थोड़ी वोटें काटेंगे तो हो सकता है वो सत्ता से बाहर हो जाए। क्या कुछ विधायक आप लोग के जीत के आएंगे? देखिए, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं विभाष जी, और चुनाव के टाइम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ फॉलो होती हैं। अब एमपी चुनाव में ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि जो शीर्ष नेतृत्व हैं वही उसका डिसीजन ले सकते हैं, वही उसको डिसाइड कर सकते हैं। बट मुझे ये उम्मीद है कि वहाँ से रिजल्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। विधायक जी, लास्ट सवाल, लोकसभा चुनाव में क्या विधायक रागिनी जी कहीं से सांसद चुनाव लड़ेंगी? क्या लोकसभा जाना पसंद करेंगी? देखिए, मैं अपने विधानसभा की जनता का और ईश्वर का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का जो मेरे लाइफ में योगदान रहा उसकी वजह से मैं इतने कम उम्र में और पहली बार चुन करके सदन में पहुंची हूं, और आगे भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए रहेंगी तो मैं उसके लिए रेडी रहूंगी। और मेरा जो मेन काम था जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ वो है कि मैं किस तरीके से अपने लोगों की मदद कर सकूँ, और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। और जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी और जहाँ पे जो लड़ाई लड़नी होगी मैं हमेशा रेडी हूँ। पार्टी मछली शहर से आपको लोकसभा लड़ाना चाहेगी तो आप लड़ेंगी? अब ये डिसीजन पार्टी का रहेगा और मेरे लोगों का रहेगा। अगर पार्टी और मेरे लोग, मेरी जनता ये कहती है, ये मांग करती है, तो वो जहाँ पे भी बोले, अगर वो बोले कि आप युद्ध लड़ने के लिए एलओसी पे चली जाइए तो मैं वहाँ भी खड़ी होने को तैयार हूँ। यानी पार्टी के मतलब तैयारी है कि विधायक रागिनी जी को लोकसभा का टिकट मिलेगा तो वो मछली शहर से लड़ेंगी समाजवादी पार्टी से। देखिए, जब मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने आई थी तब भी मेरी कोई तैयारी नहीं थी। 12 दिन में नॉमिनेशन हुआ, चुनाव मुझे जनता ने जिताया,
चुनाव मेरे संगठन ने लड़ाया और भेजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो रही बात लोकसभा की, उसके लिए भी चुनाव मुझे जनता लड़ाएगी, मेरा संगठन मेरे साथ रहेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर भेजेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और नहीं तो जो भी व्यक्ति आएगा उसे लड़ा करके सदन में भेजेंगे। देखिए, हमारे साथ मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी थी।